हम बात करेंगे प्रीपोजिशन के बारे में। उसके अंतर्गत हम आज प्रयोग करेंगे टू और टू वर्ड का, कि कहाँ पर टू का प्रयोग होगा और कहाँ पर टू वर्ड का। टू का प्रयोग क्यों होता है और टू वर्ड का प्रयोग क्यों होता है, आइए देखते हैं। टू का मतलब को होता है किसी जगह की ओर जो निश्चित हो। अगर वहाँ व्यक्ति जा रहा है, निश्चित दिशा की ओर जा रहा है, निश्चित जगह की ओर जा रहा है, तो वहाँ पर हम टू का प्रयोग करेंगे। और टू वर्ड का प्रयोग करेंगे कब? किसी जगह की तरफ, लेकिन निश्चित नहीं है कि वह उसी जगह की ओर ही जाएगा, उसी जगह पर जाएगा। जैसे मैं स्कूल जा रहा हूँ, इसमें क्या है, ये निश्चित है कि वह स्कूल ही जा रहा है। तो इसमें क्या आएगा, आई एम गोइंग टू स्कूल। और टू वर्ड का अर्थ होता है की तरफ, और टू का मतलब को, स्कूल की ओर। मैं स्कूल जा रहा हूँ, स्कूल, तो यहाँ पर निश्चित है आई एम गोइंग टू स्कूल। अब देखते हैं टू वर्ड का, मैं स्कूल की ओर जा रहा हूँ, मैं स्कूल की ओर जा रहा हूँ, लेकिन यह निश्चित नहीं है कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं उधर ही जा रहा हूँ। अगर मन किया तो स्कूल चला जाऊँगा, नहीं तो दूसरी जगह चला जाऊँगा। तो यहाँ पर टू वर्ड का प्रयोग निश्चित नहीं होता है। आई एम गोइंग टूवर्ड स्कूल। एक और उदाहरण देखते हैं, वह हॉस्पिटल की ओर जा रहा है, ही इज गोइंग टूवर्ड हॉस्पिटल। टूवर्ड का प्रयोग क्यों होता है? तो अगर व्यक्ति जिस ओर जा रहा है लेकिन निश्चित नहीं है वह उसी जिस ओर बता रहा है वो वहीं जाएगा, वहाँ पर निश्चित नहीं होता है, तो वहाँ पर हम टू वर्ड का प्रयोग करते हैं। जहाँ पर निश्चित होता है, जो व्यक्ति जगह बता रहा है वो वहीं जाएगा, तो टू का प्रयोग होगा। जैसे हम वह पोस्ट ऑफिस में वह टू का किसी को लेटर भेजना रहता है तो हम लिखते हैं टू, उसका एड्रेस लिखते हैं, नाम लिखते हैं, तो वह निश्चित दिशा है। तो टू वर्ड लिख देंगे तो वह निश्चित नहीं होगा। अब आइए देखते हैं कि अंडर, बीनीथ और अंडरनीथ का प्रयोग कहाँ और कैसे होता है। अंडर, अंडर का मतलब होता है नीचे, किसी के नीचे पर बिना पूरी तरह छुए हुए। हम अगर किसी के नीचे हैं और वह सरफेस हमारे से टच नहीं कर रहा है तो वहाँ पर अंडर का प्रयोग होता है। जैसे वह पुल के नीचे था, पुल है बड़ी सी, उसके नीचे वो खड़ा है, तो पुल उस पर टच नहीं कर रहा है, पुल ऊपर है, उसके नीचे वो है। तो कैसे बनेगा इसका ट्रांसलेशन, ही वाज अंडर द ब्रिज। अब आइए देखते हैं बीनीथ और अंडरनीथ, इसका भी अर्थ नीचे ही होता है, लेकिन कैसे प्रयोग करेंगे? किसी के निश्चित, किसी के नीचे पूरी तरह छूते हुए अगर आए तो वहाँ पर बीनीथ का प्रयोग होता है, अंडरनीथ का प्रयोग होता है। जैसे मोबाइल तकिए के नीचे है, मोबाइल जो है तकिए को पूरी तरह छूते हुए है उसके नीचे, तो यहाँ पर बीनीथ या अंडरनीथ का प्रयोग कर सकते हैं, दोनों में से किसी का। जैसे मोबाइल इज बीनीथ द पिलो, पत्र मेरी किताब के नीचे है, जो पत्र है वो किताब के नीचे हो तो किताब को छूते हुए है, तो लेटर इज अंडरनीथ द बुक। अब आइए देखते हैं एक्सेप्ट, मतलब इसका अर्थ होता है को छोड़कर और बिसाइड के अतिरिक्त, के अलावा के सेंस में इन दोनों का प्रयोग होता है, एक्सेप्ट और बिसाइड का। एक्सेप्ट का प्रयोग कहाँ पर होगा और बिसाइड का प्रयोग कहाँ पर होगा? सबसे पहले हम इसका अर्थ समझ लें। एक्सेप्ट का मतलब होता है मेरे पास इस वस्तु को छोड़कर सारी वस्तुएं उपस्थित हैं। जो हम पर्टिकुलर जिस वस्तु की बात कर रहे हैं वह वस्तु हमारे पास नहीं है, तो वहाँ पर एक्सेप्ट का प्रयोग होता है। और अगर हम बात करें कि इस वस्तु के साथ और भी वस्तुएं हमारे पास हैं, तो जिस वस्तु का नाम लिया जा रहा है वो वस्तु हमारे पास उपस्थित है, तो वहाँ पर बिसाइड का प्रयोग होता है। आइए देखते हैं एक उदाहरण, मेरे पास सैमसंग के अलावा कई कंपनियों के मोबाइल हैं। मतलब सैमसंग के मोबाइल को छोड़कर हमारे पास कई कंपनियों के मोबाइल हैं, तो इसमें एक्सेप्ट का प्रयोग होता है कि वो वस्तु हमारे पास नहीं है। जैसे एक्सेप्ट सैमसंग, आई हैव मोबाइल ऑफ मैनी कंपनी। और देखते हैं बिसाइड का प्रयोग कैसे करेंगे। मेरे पास सैमसंग के अलावा कई और कंपनियों के मोबाइल हैं,
सैमसंग का भी मोबाइल है और अन्य कंपनियों का भी मोबाइल है। तो यहाँ पर किसका प्रयोग होगा? बिसाइड का। बिसाइड सैमसंग आई हैव मोबाइल ऑफ मैनी कंपनी। ये दुकान संडे के अलावा सभी दिन खुलती है, यानी संडे को बंद रहती है और सभी दिन खुलती है। वहाँ पर एक्सेप्ट का प्रयोग होता है। दिस शॉप ओपन एवरी डे एक्सेप्ट संडे। इस पेन के अलावा मेरे पास 2 पेन और है, यानी ये पेन भी है और 2 पेन और भी है। तो यहाँ पर बिसाइड का प्रयोग होता है। बिसाइड दिस पेन आई हैव 2 मोर पेन। बिटवीन का प्रयोग कब करेंगे और एमंग का प्रयोग कब करेंगे और एमंगस्ट का प्रयोग कब करेंगे, इसको देखा जाए। देखिए, बिसाइड का प्रयोग हम तब करते हैं जब बातें होती है 2 लोगों के बीच में, कोई उपस्थित है, तो वहाँ पर बिटवीन। अगर 2 से अधिक लोग हैं, उनके बीच में वो व्यक्ति है, तो इसके लिए एमंग का प्रयोग करेंगे उस वस्तु को बताने के। एमंग का प्रयोग जहाँ पर करेंगे 2 से अधिक वस्तु हो, व्यक्ति हो या वस्तु हो, लेकिन उनकी मात्रा निश्चित हो, यानी बताई गई हो, वहाँ पर एमंग होता है। एमंगस्ट जहाँ पर 2 से अधिक वस्तु हैं लेकिन उनकी मात्रा नहीं बताई गई है, बहुत अधिक हो, जैसे भीड़ होता है, भीड़ में वो मात्रा निश्चित नहीं होती है कितने व्यक्ति हैं, बहुत अधिक हो सकते हैं या कम भी हो सकते हैं, यानी 2 से कम तो नहीं होंगे, यानी अधिक ही होंगे, लेकिन ये निश्चित नहीं है कि ये इतना ही है। तो यहाँ पर एमंग का प्रयोग होता है, एमंगस्ट। आइए कुछ उदाहरण के द्वारा देखते हैं। वह यश और राज के बीच में है। यश और राज के बीच में है, तो 2 व्यक्ति हैं उसके बीच में है, तो यहाँ बिटवीन का प्रयोग होगा। ही इज बिटवीन यश एंड राज। मैं 50 लोगों के बीच में था। आई वॉज एमंग 50 पीपुल। मैं भीड़ में था। आई वॉज एमंग द क्राउड। एमंगस्ट का प्रयोग होगा, एमंगस्ट। आई वॉज एमंगस्ट द क्राउड। आइए देखते हैं ओवर, एबव, बेलो का प्रयोग कहाँ पर हम करेंगे। ओवर का प्रयोग देखते हैं, के ऊपर, बिना छुए। जैसे उनकी बातें मेरे ऊपर से निकल गई, यानी बिना समझ में आया, यानी बिना छुए। जैसे राम रस्सी के ऊपर से कूदा। राम कूदता है रस्सी के ऊपर से, रस्सी उसके पैर में नहीं पड़ती है, वो ऊपर से निकल जाता है, तो वहाँ ओवर का प्रयोग होगा। राम जंप ओवर द रोप। हमारे सिर के ऊपर छत है, जो है छत दिखाई दे रही है, हमारे बहुत ऊपर है, छूते हुए नहीं ना है, तो वहाँ पर ओवर का प्रयोग होगा। देयर इज ए रूफ ओवर आवर हेड। नदी के ऊपर पुल है, जो पुल है नदी के ऊपर, नदी को छूते हुए नहीं है, पानी में ये अंदाज के पुल है, नहीं, वो पुल ऊपर है, तो वहाँ पर ओवर का प्रयोग होगा। देयर इज ए ब्रिज ओवर द रिवर। आइए देखते हैं एबव का प्रयोग कहाँ पर करेंगे और बिलो का प्रयोग कहाँ पर करेंगे। एबव का प्रयोग करेंगे हम जब कोई वस्तु लिस्ट में नाम दिया गया है, जो ऊपर नाम होता है उसको बताने के लिए हम एबव का प्रयोग करते हैं, यानी किसी भाव को व्यक्त करने के लिए ऊपर, यानी भाव हमारे लिए ऊपर है का महत्व है, तो वहाँ पर हम प्रयोग करेंगे एबव का। किसी स्तर, लेवल के बारे में बात की जा रही है, तो वहाँ पर हम एबव का प्रयोग करते हैं। आइए देखते हैं, मेरा नाम उसके नाम से ऊपर है, यानी कोई लिस्ट निकली है उसमें इसका नाम आया है, वह नाम इसके ऊपर है, तो यहाँ पर एबव का प्रयोग होगा। माई नेम इज एबव हिज नेम। आप एब्स्ट्रैक्ट वाला देखते हैं भाववाचक में, मेरा देश सबसे पहले है। माई कंट्री इज एबव ऑल। और लेवल में देखते हैं, भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल में 8 से ऊपर है। अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड इन रिएक्टर स्केल इज एबव 8। बिलो मतलब नीचे, यानी एबव का जो अर्थ ऊपर में था और बिलो का वही अर्थ नीचे में होता है। जैसे लिस्ट में नीचे का नाम है, एब्स्ट्रैक्ट भाव में जो है नीचे का नाम है, और लेवल में जो है नीचे का अर्थ होता है, तो वहाँ पर बिलो का प्रयोग होता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं, मेरे 10वीं में 70 से कम अंक हैं। आई स्कोर बिलो 70% इन 10th। मेरा नाम राम के नाम से नीचे है। माई नेम इज बिलो राम। तो यहाँ पर जो प्रयोग होता है बिलो का, वह नीचे के अर्थ में बताता है, जो लिस्ट में नाम हो या फिर जो भाव में नाम आता है वह नीचे हो। और
जो स्तर बताता है किसी का, तो वहाँ पर जो नीचे का अर्थ होता है वहाँ बिलो का प्रयोग होता है।